अब तो मानो एनडीए मैच जुगाड़ से होती है, सब छोड़ के गए होते, तुम बस जुगाड़ पढ़ लिए होते तब भी तुमसे ये हो जाता। बोले थे ना सिग्नम फंक्शन है क्या, एक नंबर। गारंटी दे रहा हूं एनडीए 2026 में भी ये आएगा। इतना ही नहीं भाई, कम से कम 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड जुगाड़ से हो सकते थे। देखो एग्जाम से पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, आपने पढ़ लिया, लंबी लंबी क्लासेस हो गई, चीजें बढ़िया से हो गई, पेपर आपने दिया, आपको देखने को मिला डिट्टो क्वेश्चन नोट्स में से आए, फिर पेपर के बाद आपको सॉल्यूशन दे दिया, 120 क्वेश्चन में जुगाड़ दे दिए। और आज ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूं कि आपको मैं समझा सकूं कि एनडीए मैथ्स जो था ना वो डिफिकल्ट नहीं था, सुपर इजी था अगर तुम्हें सही से पढ़ाई करी होती। और अगर आपको ये वाकई टफ लग रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज जैसे कि हमेशा एमजीएस के ऊपर लोग तंज मारते हैं, टॉन्ट करते हैं कि एनडीए की मैथ्स जुगाड़ से नहीं होती, एनडीए में ट्रिक्स नहीं लगती, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 60 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ बेस्ड थे। और मैं अभी यहां वो क्वेश्चन तो ले ही नहीं रहा जो, मतलब अभी 20 क्वेश्चन और ऐसे थे जो मैं ले सकता था पर वो मैंने इग्नोर कर दिया। सिर्फ अभी 60 के आसपास 60-61 क्वेश्चन यानी 50% ऑफ द मैथ मैं लेकर आया हूं। वो क्वेश्चन जो सीधा जुगाड़ से थे, ट्रिक से थे और मतलब हार्डली 10-10 15-15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाने लायक थे। ठीक है, तो इसका पर्पस इस वीडियो का बस ये है कि आपको समझाना कि बेटा एनडीए मैथ्स में ट्रिक्स लगती है, जुगाड़ लगता है, लगाने वाला चाहिए। और एनडीए मैथ्स का अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। देयर इज नो फ्रूट विदाउट रूट। वैसे ही कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके बाद जब तक जुगाड़ ट्रिक्स नहीं आएगी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और अनफॉर्चुनेटली ये चीजें मार्केट में है ही नहीं, लोग बता ही नहीं रहे। तो आई विश ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा ये असेस करने में कि अगर एनडीए 2 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से चीजों पर ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए मैं आज यहां पे सॉल्यूशन नहीं, मैं आपको एनालिसिस करवाने आया हूं, तो ध्यान समझिएगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आया कि पी क्यू आर अगर 3 अनइक्वल नंबर्स है, पी क्यू आर अगर एपी में है तो ये किस में होंगे। भाई हजारों बार सिखाया है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 1 2 3 ले लो, क्वेश्चन का दम निकल देता है। 1 2 3 लेना चाहिए था आपको, बस काम खत्म। ये देखिए क्या किया मैंने, पी क्यू आर 1 2 3 लिया, क्यू माइनस पी, इनकी वैल्यू क्या आ गई 1 1 1, यानी क्या हो गया जीपी में हो गया 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 5 4। अब ऑप्शन सी आपको करेक्ट हो गया। क्यों ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, आइए देखिए सीधी सी बात है। ऑप्शन सी क्या बोला 3:5:4, क्यों हो गया, क्योंकि जैसे ही आपने p + q, q + r और r + p निकाला 3 5 और 4 आ रहा था, खत्म कहानी। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया, 3:5:4 आ गया। तो जो पूछा था वो निकाल दिया 5 सेकंड के अंदर, क्यों लगा दिया जुगाड़। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल, 2 कौड़ी क्वेश्चन आया था। p g1 g2 क्यों अगर जीपी में है, n अगर अरिथमेटिक मीन क्यों का है, तो ये इसको दो तरीके से कर सकते थे हम, 2 4 8 16, ये जीपी मान ली, तो ये हो गया g1, ये हो गया g2, ये हो गया p, ये हो गया q, और m क्या था अरिथमेटिक मीन, तो 16 तो 18 m आ गया 9। फिर g1 स्क्वायर बाई ये जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 18, और 18 कब आएगा जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे m से, क्योंकि m हमारा ये है, तो लो आंसर आ गया बी। खतरनाक तरीके से, सिर्फ अगर कोई ये एज्यूम करना आता था। अब आप कहोगे सर पर हम तो 1 to 4 आपने सिखाया था, हम 1 to 4 मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ले भाई एक ही क्वेश्चन 2 4 8 उससे भी कर दिया तब भी वही आंसर आ गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी कंपेयर नहीं हो सकते, हजारों बार चिल्ला सिखाया था, तो इनमें से कोई भी बात ही नहीं हो सकती। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी कंपेरिजन नहीं कर सकते आप। ठीक है, नंबर 4 आइए देखते जाओ कि जुगाड़ से कैसे होता है। ये देखो जिसने मुझसे पढ़ा उसे ये क्वेश्चन याद होगा, हजारों बार सिखाया। तो जुगाड़ क्या कह रहा है कि अगर ये एक प्योरली इमेजिनरी है तो कुछ नहीं करना था, z1 बराबर i और z2 बराबर 1 लेना था। इन दोनों वैल्यूज को यहां डालेंगे, मॉड निकालेंगे, मॉड क्या आएगा 1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। खतरनाक, 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। कैसे, यहां लिया i, यहां लिया 1, ये वैल्यू डाली यहां, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया, मैग्नीट्यूड सेम, आंसर 1। 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ऐसे करता हूं। ये सब क्वेश्चन मैं करवा रखा था, इस क्वेश्चन को आप जाके चेक करिएगा, मैंने ऑलरेडी करवा रखा है पहले से ही। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा गामा अगर -8 के क्यूब रूट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। एनडीए की आर एस अग्रवाल किताब खोलना बेटा, इसका मिनिमम लेवल का जो क्वेश्चन आता था उसमें आया हुआ है ऑलरेडी, जहां देखना a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर वाला है ना, उसी का मिनिएचर वर्जन दे दिया गया है। तो अगर आपने मेरा लास्ट मिनट टिप्स देखा होगा तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी, कभी भी अगर x³ = k³ बन जाए, हमेशा x³ = k³ बन जाए तो x बराबर k ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहां पे -2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। हमें अल्फा बीटा गामा मिल गया, हमने धर दिया, धरने पर सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया ओमेगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10 सेकंड में क्वेश्चन ये भी उड़ गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हजारों बार मैंने आपको चिल्ला के सिखाया हजारों बार है मैंने आपको कि जुगाड़ से क्वेश्चन होते हैं, पर आप में से कुछ लोग मानते ही नहीं थे कभी। अब तो वो टीचर्स भी मान जाएंगे और आप भी मान जाओगे। ये देखो मेरे भाई, पेपर में क्वेश्चन क्या आया था, एसएन, आपका एसएन दिया हुआ था 3n² + 5n। मेरे भाई तो tn क्या होगा, जिसने मुझसे पढ़ा उसको याद होगा,
6n+2 और ये दिया कितना हुआ 68 है ना। यहां से आप n की वैल्यू निकाल दो, क्या ही दिक्कत है। n की वैल्यू क्या आएगी आपकी 11 आंसर आएगी क्या इसकी 66 11 आंसर आ गया, 11 आंसर आ गया बेटा, खत्म कहानी। 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ये देखो 2n+1 एलिमेंट अगर सेट में है और n से ज्यादा n एटमोस्ट n लिया जा रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर 2n, ये होता है फॉर्मूला। और ये दिया क्या है 2 की पावर 1024 क्या होता है 2 की पावर 10 है ना। तो अगर 2n बराबर 10 है तो n बराबर क्या आ गया 5 आ गया। ले मेरे भाई 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। जो चीज पूछी गई है फिर भी आपको समझाने के लिए देखो डिटेल में लिख के लाया हूं मैं, सब कुछ लिख के लाया हूं कि अगर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ n विच कंटेन एट मोस्ट n एलिमेंट तो 2n+1 C0, 2n+1 C1, 2n+1 C2 एंड 2n+1 Cn बराबर दिया हुआ है। और ये पूरा होता क्या है, ये पूरा होता है 2 की पावर 2n, ठीक है सॉरी 2 की पावर 2n, हाँ 2 की पावर 2n 2 की पावर 10 n बराबर आ गया 5। क्वेश्चन अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, और सुन लो ये क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम के 4-5 दिन पहले ही यूट्यूब पे करवाया हुआ है। इस बार ना यूट्यूब पे चेक कर लेना बेटा, 45 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैंने यूट्यूब पे करवाए हुए हैं। रैंकर्स बैच के अंदर की बात करें इसी नंबर को डबल कर लो, है ना। इसीलिए बोलता हूं एनडीए मैथ्स में जुगाड़ लगता है। कई बार आप देखोगे कि मेरे लोग मेरा नेगेटिव पीआर करवाते हैं उल्टा सीधा कि ये तफरी करता है, ये मजाक करता है। तो भाई मजाक करना गुनाह कब से हो गया। कहता है ट्रिक लगवाते हैं, ट्रिक एग्जाम में नहीं लगती, पेपर सामने है, बच्चे लगा कर आए हैं, बच्चे लगा कर आए हैं, मैं नहीं बच्चे लगा कर आए भाई। और जुगाड़ से नहीं होता तो ये सब क्या है ना। आप मुझे बताओ, मेरे खिलाफ कई लोग बोलते हैं इस तरह की बातें। एनडीए 2 2025 का पेपर किसी ने सॉल्व करवाया है, किसी ने सॉल्व करवाया, गिनती पे गिन लो 5-7 लोग के ऊपर नहीं करवाया होगा, है ना। और बोलना सबको होता है, ठीक, खुद क्वेश्चन कराने का दम नहीं है, मुझे बात करते हैं। अब देखो 2 कौड़ी क्वेश्चन आया था एनडीए में, रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5। फॉर्मूला क्या होता है MC2, जो भी आया उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका एल क्या दिया हुआ 5 5 5 4/2 यानी हो गया 10 दूना 20, आंसर सी, खत्म कहानी। 5 सेकंड में आपका आंसर आ गया। चलो इसी बात पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ देखो इतना आसान पेपर, इतना 2 कौड़ी क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप। भाई साहब आप जाके YouTube देखिएगा, मेरा टिट्टो क्वेश्चन कराया हुआ है, ऑप्शन भी नहीं बदला है, क्वेश्चन भी नहीं बदला है, सेम टू सेम आपके पेपर में आया हुआ है, YouTube पे कराया हुआ क्वेश्चन है। n बराबर MC2 तो NC2 की वैल्यू बताओ। और मैं हमेशा बोलता हूं जुगाड़ जिंदाबाद। ये देखो कुछ नहीं करना था, m बराबर 3 लेना था, n बराबर 3 लेना था, क्वेश्चन की औकात वहीं पे खत्म हो जाएगी, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, करवा रखा हूं, सॉल्यूशन सारे हैं, देख लो बेटा, है ना। ये देखो अब क्वेश्चन नंबर 12वां, कितना हल्का क्वेश्चन आया था पेपर में, जो बच्चे छोड़ कर आए थे, कहते अल्फा बीटा अगर इसके रूट से, है ना, अगर अल्फा बीटा इसके रूट से, तो मेरे भाई यहां से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल दोगे तो आएगा क्या 2b आ जाएगा, है ना। अब यहां से अगर मैं b बराबर निकालूं तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ये क्यों निकाला, क्योंकि अल्फा बीटा का अर्थमेटिक मीन हो गया, तो ये हो गया आपका a, बोलो हाँ। फिर अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं अल्फा बीटा तो वो आएगा हमारा सी स्क्वायर, तो यहां से c बराबर क्या आ जाएगा रूट अल्फा बीटा, है ना। और ये क्या होता है बेटा हमारा g होता है, तो जो a है वो b है, जो g है वो c है, तो a, g हमारा आंसर हो गया। कारण, क्यों कारण भैया पढ़ लो, आपको जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, ये देखो जितना मैंने करा यहां दिया हुआ है, व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो भैया रूट ऑफ द इक्वेशन b और c इसके रूट्स होंगे। b की वैल्यू क्या है अर्थमेटिक मीन, c की वैल्यू क्या है b, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल लॉजिकल बेस, है ना, बिल्कुल लॉजिकल बेस। ये देखो अब बच्चे बोल रहे हैं सर ये क्वेश्चन तो बहुत टफ आया था। अच्छा टफ आया था, कद्दू टफ आया था। जहां 1 है बस वहां लिख दो log 10 टू द बेस 10, है ना, ये लिख दो, माइनस log 10 टू द बेस 2, डिवाइड कर दो log 10 टू द बेस क्या आ गया 5, log 10 यहां भी, log 10 यहां भी है, रुसवा कर दो इन दोनों को, है ना। तो क्या बचा 5 इक्वल टू जो लिखा हुआ है 5 की पावर x प्लस 4 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1। 2 कौड़ी क्वेश्चन। अब x की कौन सी वैल्यू डालने पर ये सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 डालने पर, 1 2 3 4 5, तो x बराबर 0 हमारा आंसर हो गया। बताओ मेरे भाई 10 सेकंड में। फिर बता रहा हूं सोल्यूशन, सोल्यूशन ये देखो लिखा हुआ है, अभी तक मैं बता रहा हूं जिस समय ये वीडियो आप देख रहे होंगे, किसी भी एकेडमी ने, किसी भी यूट्यूब चैनल ने, सो कॉल्ड, बाय द वे मैं आपको बता दूं हमारी ऑफलाइन एकेडमी लखनऊ में है, अभी तक किसी ने 120 क्वेश्चन के जुगाड़ और ट्रिक्स के साथ कहीं पे भी रिटन सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन कुछ भी अपलोड नहीं किया है। वी आर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने मैथ्स के 120 क्वेश्चन का रिटन सोल्यूशन तुम्हारे लिए बनाया है। रिटन सोल्यूशन, वो भी वो नहीं जो चैट जीपीटी एआई करता है, नहीं, प्रॉपर हैंड एंड जुगाड़ के साथ, और उसे करके हमने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। 12 आप लोगों का पेपर हुआ था, 13 आप लोगों को अपलोड कर दिया गया था, तो आप जाके देख सकते हैं 120 क्वेश्चन, 120 सोल्यूशन प्रॉपर जुगाड़ के साथ।
ठीक है, और ये अभी का पेपर आया हुआ है, देख लो, है ना। 2 कौड़ी क्वेश्चन भैया, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अगर आप देखो, सिर्फ सीधा एक तरीका सिखाता हूं, ये देखो, डायगोनल में अगर x की जो डिग्री बन रही है हाईएस्ट, वो कितनी बन रही है 2, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करोगा तो कांस्टेंट आएगा, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। नहीं समझ में आया होगा लॉजिक, मुझे मालूम था। चलो कोई दिक्कत नहीं, fx दिया है, हाँ, इसको सिंपली आप सॉल्व कर लो। सिंपली आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार किया, फिर x बराबर 0 डाल दिया, तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, खत्म कहानी। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। हाँ, इसको मैं ये बोलूंगा सेकंड में नहीं होगा, 1 मिनट हो जाएगा पर, ठीक है। क्या बोलते हो आप लोग, जुगाड़ नहीं आता है, तो ये क्या है फिर, बुआ का नाम लिखा है, पी क्यू आर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो जहां पी है वहां 1, जहां क्यू है वहां ओमेगा, जहां आर है वहां ओमेगा स्क्वायर डालो। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया फिर ये देखो, जैसे ही आपने ये डाला और कॉमन लिया तो आंसर क्या आ गया, सॉल्व करने पर 4 आ गया। सिंपल सा कैलकुलेशन, 2 मिनट के अंदर का क्वेश्चन था ये, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। अब आते, ये देखो, अब इससे आसान तुम्हें क्या मिलेगा, मैं इसको जुगाड़ नहीं बोलूंगा, ये तो प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ ए टी, मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ ए जो होता है वही मॉड ऑफ ए टी होता है, दोनों के डिटरमिनेंट सेम होते हैं, वो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ऑप्शन डी। 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म, 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म है भाई। ओफो, ये भाई मॉड एम पूछा है ना, एडजॉइंट ऑफ होता क्या है, मॉड एम की पावर n-1, n कितना है, 2 आ गया, मॉड एम की पावर क्या आ गया, आंसर क्यूब आ गया। मॉड एम है कितना, 8, 8 की पावर क्यूब कितना था, 512, ले लो आंसर, खत्म कहानी। 1 2 आंसर, 10 सेकंड के अंदर आपके आंसर आ रहे हैं जनाब। और इसीलिए बोलते हैं रैंकर्स के बच्चे सबसे अच्छे, रैंकर्स बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म क्यों किया है आज, रीजन ये है, बच्चे 150, 165, 170 नंबर तक लाए हैं रैंकर्स की, जो मैंने अब तक जोड़े हैं जिनका 170, हाँ ऐसा भी है, 80 भी आए हैं, 85 नंबर भी आ रहे हैं, 100 नंबर भी आ रहे हैं, पर देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो रैंकर्स बैच के हैं, ऑफलाइन बच्चे हैं, जो 150 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, कारण उन्हें ये तरीका आता है। और तुम अगर नहीं कर पा रहे हो ना, तो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पढ़ने के तरीके में गलती है। इस बार अगर ND2 की तैयारी कर रहे हो, सही से करना बेटा, इस तरह से पढ़ाई की जाती तब जाके पेपर क्वालिफाई होता है। 120 क्वेश्चन को करना है ना 150 मिनट में, तो टाइम पास करके नहीं होगा, है टाइम वेस्ट करके हर स्टेप लिख कर कभी नहीं होगा। अब अगर मुझसे तुमने पढ़ा होता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी ना किया होता, जो नंबर यहां दिया उसका स्क्वायर कहां पे लिखा है, 2500, खत्म कहानी। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह है, सेम क्वेश्चन आपके पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, बस वहां पे यहां दिया था 100 और यहां दिया है 50, 100 था तो आंसर 10 जा रहा है। अगर तुमने वो मेथड किया होता, तुम कहते सर ये तो वही पैटर्न है, यहां जब तुम सॉल्व करोगे तो बनेगा 2k - 1 जो ऑड नंबर को डिफाइन करता है ना। तो ये सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर होता है n स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर जो है वही आंसर है, जो पेपर में पहले आ चुका है उसमें 100 था और आंसर 10,000। तो अगर आपने मुझसे पढ़ा होता ना तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड के ऊपर का नहीं था मेरे भाई। सुन ले कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेंट निकाला, 2k - 1 आया, 1 2 3 4 डालेंगे तो सारी ऑड नंबर्स आएंगी, और ऑड नंबर्स का सम जो होता है वो हमेशा n स्क्वायर होता है, और n क्या है 50, 50 का स्क्वायर 2500। समझा रहा हूं, पर पेपर में 5 सेकंड के ऊपर क्वेश्चन ये था नहीं, गिनते जाओ, 1 2 3 खत्म है। और मैं ये कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप सोच रहे हो पेपर है, सबसे पहले वीडियो तुम जाके देख लेना मेरा, 12 अप्रैल वाले दिन ही मेरे पास पेपर 1 बजे आया, 2 बजे मैंने डाल दिया सॉल्यूशन जुगाड़ के साथ, डिट्टो बच्चों ने मुझे भेज दी थी सेंटर से कि ये देखो डिट्टो फंसे, ये देखो डिट्टो फंसे, मैंने लगा के भेज दिया कि वीडियो पढ़ा यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 कौड़ी क्वेश्चन समझा रखा था मैंने आपको पहले भी, अगर m स्क्वायर बराबर m होता तो m के 2 रूट्स आते, क्या आते 0 और 1। अगर m क्यूब बराबर m है तो क्या होगा, m क्यूब माइनस m बराबर 0, यहां से m कॉमन ले लिया तो m स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से m की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, 0 + 1 - 1 मिल पाएगा। और क्वेश्चन था 3 सॉल्यूशंस, ठीक है। हाँ, रिजल्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो भी देखना है तुम्हें। अगर देखो मैं कभी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट नहीं हूं, बट जो पक्ष में हूं, जो बिकॉज मुझे मालूम है 120 क्वेश्चन तो करना है, 150 मिनट करना है, आएगा। लाखों की फीस लोग ले लेते हैं, बड़ा बातें करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पर कोई सही चीज नहीं पढ़ा रहा बच्चों को आज भी। एनडीए मैथ्स में तुम क्यों डर रहे हो, है ही नहीं, 2 कौड़ी की क्वेश्चन है, आसान है, जुगाड़ से होते हैं, ट्रिक्स लगती है, पर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये तुम्हें गलत चीज पढ़ाई जा रही है और मेरे लिए नेगेटिव पीआर की जा रही है। वो आदमी हंसाता है, मजाक करता है, ऐसे नहीं पढ़ाई होती, तो रुला के क्या कर लिए तुम, बच्चों को रुला दिए। मेरे बच्चे 150 प्लस नंबर ला रहे हैं, 150 165 170 ऐसे नंबर आ रहे हैं बच्चों के, क्यों, वो ऐसे लगाते हैं मैथ्स। ये देखो अब ये क्वेश्चन
जिसने मुझसे पढ़ रखा है उसे पता है कि कोई भी सेट थ्योरी क्वेश्चन आएगा, सिर्फ एक ब्रो कोड दिया था मैंने, सिर्फ एक ब्रो कोड जो कोई नहीं पढ़ा था। सब लोग इसको ज्ञान नहीं पढ़ते, वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम बनाओ। सीरियसली, आर यू जस्ट किडिंग मी? मैंने कहा था कभी भी सेट थ्योरी क्वेश्चन आए सीधे अपने मन से सेट बनाइए, कभी गलत नहीं करोगे, कभी गलत नहीं होगा। और सेट मेरे ऐसे बनाइए, A12 B23, कॉमन भी निकल आएगा, यूनियन भी निकल आएगा। सिंपली आपने निकाल के धर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं, सारी वैल्यूज डालिए, आपका आंसर अपने आप गिर जाएगा, है ना। कभी गलत नहीं होगा। वेन डायग्राम से कभी होगा कभी नहीं होगा, पर इससे कभी गलत नहीं होगा। सही तरीका सीखना, देखो सही तरीका सीखने से भी समय बचता है और उसे भी मैं जुगाड़ ही बोलता हूं। चलो अगले पे आ जाओ। सेम वही चीज यहां भी लागू होती है, वही चीज यहां लागू होती है ना। आओ और आओ, ये देखो, मतलब एक होता है 2 कॉर्डिक क्वेश्चन, ये तो आधी कॉर्डिक क्वेश्चन भी नहीं है भैया। अरे यार ये क्या लिखा है, 2/cos 4 बीटा, है ना। tan A प्लस cot B क्या होता है, 2/sin 2 अल्फा, ये लिखा है। यानी कि sin 4 अल्फा बराबर cos 4 बीटा, और 4 अल्फा 4 बीटा बराबर हो गए, तो अल्फा और बीटा बराबर हो गए। ये क्या हो गए आपस में, 22.5 हो गए। मतलब देखो अब क्या पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा 22.5 हो गए। एक मिनट जो समझाए तो अच्छे से, है ना। कहीं भी लिखा हो ना sin x बराबर cos y, कहीं भी लिखा हो तो x प्लस वाई हमेशा क्या होता है, 90 होता है। तो 4 अल्फा प्लस 4 बीटा कितना हो जाएगा, 90। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 22.5, यानी π/8, फोर्थ ऑप्शन, खत्म कहानी। इतना नहीं करना था, मैं क्या करता, मैंने देखा यहाँ 2 अल्फा इन्वॉल्व, यहाँ 4 बीटा इन्वॉल्व है, मैंने जहां अल्फा है वहां डाल दिया 22.5। क्या डाल दिया, 22.5 सीधा। तो ये हो गया 45, ये हो गया 45, 1 + 1 जैसे डाला, बीटा कितना आ जाएगा 0, बीटा आया 0, अल्फा आया 45, डाल दिया, सॉरी 22.5 आंसर आ गया, π/8 आंसर आ गया। 2 तरीके से बता रहा हूं, 2 तरीके से, एक तरीके से नहीं बताता मैं कभी। ये देखो 2 कॉर्डिक क्वेश्चन, छी ऐसा क्वेश्चन दर्द करके आओगे तुम लोग, हैं ये यही सिखाया था मैंने। अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी 90 है दोनों का सम। अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है यानी 90 है। मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूं कि आपको सोचना कैसे चाहिए था, आपको एग्जाम में कैसे थॉट प्रोसेस। जैसे देखा अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है, तुरंत दिमाग में चट देनी, मार देनी, खींची तमाचा, खटाखट ऐसे। और अल्फा माइनस बीटा क्या दिया हुआ है, π/6 दिया हुआ है। दोनों को सॉल्व करो, अल्फा 60 बीटा 30 आ जाएगा। यहां डालो वहां डालो, एम और एन की वैल्यू आ जाएगी, यहां डालिए आंसर, खत्म कहानी। कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं है भाई, कुछ दम नहीं है। ये देखो जो मैंने बताया है वही यहां मैंने कर रखा है। एम बराबर क्या आ गया, 3n डाला, खट से सॉल्व करके 2 आया। और आपको बताऊं मैं, ये भी एक क्वेश्चन का रिपीटेशन है, हालांकि फॉर्म नया कर दिया इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं इस पे। अगर किसी बच्चे ने ढंग से, बेटा एमजीएस वाले आज इतना स्कोर अच्छा क्यों कर पा रहे हैं, क्यों मैं बोल रहा हूं कि मेरे ऑफलाइन के बच्चे 150 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, रीजन ये है, रीजन बहुत सिंपल सा एक लाइन में है। मेरे बच्चों को ना मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी थी, 2008 से 2026 तक के प्रीवियस ये क्वेश्चन सारे करवाए थे। किसी के बस की नहीं है पूरे भारत में जो इतने क्वेश्चन करवा दे एनडीए में, मैंने करवाए हैं अपने बच्चों के। मैंने कम से कम 10-10 हजार क्वेश्चन लगवाए हैं पूरे सेशन में, तब जाके वो कुछ भी दे दे यूपीएससी, कुछ भी दे दे वो तैयार था। ये तो 2 कौड़ी पेपर था, ये 2 कौड़ी पेपर था भाई, 2 कौड़ी। ये क्वेश्चन ये छोड़कर जो आया बच्चा, क्या ही बोलूं मैं, 2/2, बस इतना ध्यान रखना था। 2 sin A क्या होता है, 2 sin A क्या होता है, cos A - B माइनस cos A + B, ले मेरे भाई, है ना। और नीचे क्या लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है। cos थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, cos थीटा कैसे निकालेंगे बताओ मेरे भाई, कैसे निकालेंगे। अरे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, cos थीटा की रखो वैल्यू है यहाँ पे 1/3, 1/2, 2/9, तो 2/9 -1 कितना आ गया, -7/9। ये वैल्यू उठाओ यहां धर दो, cos थीटा की वैल्यू यहां धर दो, बाय 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं कर, है ना। 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन होता था, 1 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट। या आप ऐसे आंसर दोनों ही केसेस में 5/9 ही आएगा। आगे देखो, जिस बच्चे ने मुझसे पढ़ा है उसे मैंने याद करवा दिया था कि बेटा साइन के साथ में अगर √3 आएगा तो 60 होगा, अगर कॉस के साथ √3 आएगा तो 30 होगा, और नंगा साइन प्लस कॉस तो 45 होगा। ये जुगाड़ सिखा रखा था बच्चों को मैंने, है ना। साइन के साथ √3 दी, बताओ 60 डिग्री खत्म, सॉल्व नहीं करना था। कैसे होगा वो भी मुझे पता है भाई, वो सब भी मैंने सिखाया है बच्चों को अपने। 2/2 लेंगे, साइन का फॉर्मूला बना लेंगे, साइन ए cos B cos A sin B, ये सब सिखा रखा हूं। पर फिर वही बात है ना, एनडीए वाले एग्जाम में सबसे बड़ा कंस्टेंट टाइम है कि 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 150 मिनट ही मिलते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें आपको चीट कोड सिखाता हूं मैं। मुझे कोई पागल कुत्ते नहीं कहता, अगर क्लास 11-12 में पढ़ा रहा होता तो मैं कभी ना कहता, मैं कहता कॉन्सेप्ट हो, पर ये सब जुगाड़ सिखा रखा हूं तुम्हें मैं पहले ही। और फिर बोल रहा हूं
अगर NDA2 की तैयारी कर रहे हो भाई, मेरी बात मान लेना, रैंकर्स बैच ऑनलाइन, या हो सके तो लखनऊ आ जाओ ऑफलाइन, है ना। सही से गाइड कर दूंगा मैथ्स और गेट दोनों में, है ना, और हो जाए क्वालिफाई। गेट की भी जो टीम है हमारी बहुत स्ट्रांग है, पेपर पैटर्न चेंज हुआ फिर भी चीजें काफी अच्छी आई हैं, और हम लोग ने झूठ नहीं बोला, पैटर्न चेंज हुआ है, टफ हुआ है गेट में, पर इतना भी टफ नहीं हुआ है ना। उस पर भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अभी, है ना। तो ये समझो चीजें बदली हैं, पर आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तो आप रेडी हो। इस बार भी क्वालिफाई हो रहे हैं बच्चे मेरे, क्यों हो रहे हैं? जो सही से किया उन्होंने। NDA2 के लिए अभी समय है नहीं, जब तुम NDA बनकर रोना खत्म करो, NDA2 शुरू करो। इसीलिए वीडियो लेके आया हूं। ये क्वेश्चन देखो, ये तो क्वेश्चन हो चुका ना, ये क्वेश्चन हो चुका है, दूसरी बार आ गया, सॉरी, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, माफ कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन 2 कौड़ी का क्वेश्चन है भाई। अगर हम बस इतना सोच लें कि जो B है वहां ले लें 90, जहां B है वहां ले लें 90, तो क्या लिखा हुआ ये साइन A बराबर कॉस C, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ था? हाँ, तो A प्लस C क्या हो गया? 90 हो गया। हमको बहुत बढ़िया बात है, अगर B 90 है और A प्लस C 90 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो गया, बोलो हाँ। हाँ, और अगर B 90 है तो 90 का था 45, 1 + 1 आंसर क्या गया 2, खत्म हो गई। 10 सेकंड में क्वेश्चन हो गया भाई, 10 सेकंड में। कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग होना जरूरी है, पर बिना जुगाड़ के तड़का लगे कुछ नहीं कर पाओगे। 2 कौड़ी क्वेश्चन है भाई, 2 कौड़ी क्वेश्चन, इतना आसान पेपर, इतना आसान। अब आप चौंक रहे होगे कि यार सर सब तो डिफिकल्ट डिफिकल्ट बोल रहे हैं। अरे चुप, डिफिकल्ट कुछ नहीं डिफिकल्ट है। अब tan इसकी वैल्यू पूछी गई है, tan समथिंग -π/4, सीधी सी बात, ये होता है tan इनवर्स 1। इसको 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले से ब्रेक कर लो, tan इनवर्स 2x/1 - x², आपके दोनों फॉर्मेट में आ जाएगा, खत्म कहानी। ये देखो, ये देखो, ये 2x/1 में x² ब्रेक किया, 4/3 एक सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया, गिरा गिरा पड़ा मिल रहा है, देखो 1/7 मौत की तरह, है ना। ये देखो, ये अब जैसे इस क्वेश्चन को देखा बच्चे ने, ये NDA का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये नहीं कर पाए तुम लोग, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 1 4 जोड़ तो कितना हुआ 6, 180 से 30, यानी 30 डिग्री 30 डिग्री और बचा हुआ 30 डिग्री और बचा हुआ कितना 120 डिग्री, यानी साइन 30 साइन 30 साइन 120। अब जो बच्चे ने पढ़ा है उसे समझ में आ गया, जो नहीं पढ़ा कर ये क्या किए गुरुजी आप, साइन रूल लगा दिए बेटा। पहले अगर एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, हाँ, तो 1 1 जोड़ो कितना हो गया 6, 6x बराबर 180 x बराबर 30 हो गया, तो साइन 30 साइन 120, उनका रेशियो निकाल दिया, आपके पास a + b + c की वैल्यू आ गई। पैरामीटर पूछा गया था, निकाल देना है, क्या समस्या थी। और सबसे बड़ी बात यह ना, यह पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बताया। ये देखो 30 30 120 आ गया, लगा दिया साइन 30 अपॉन ये वो, तो a बराबर b आ गया। दूसरा क्या आ गया, a बराबर √3, b बराबर √3, c बराबर 3, पैरामीटर क्या होगा, तीनों को जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया 6। सर ये कहां दिया हुआ था c बराबर 3, ये कहां दिया हुआ था बेटा, उसमें दिया था सबसे बड़ी साइड 3 है ना। अब बताओ, जुगाड़ियत्ता कहते हैं बच्चे, हैं बच्चे कहते हैं जुगाड़ियत्ता। इन अ ट्रायंगल एबीसी अगर साइड्स हैं और एंगल एबीसी है तो इसकी वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना मेरे भाई, अपने मन से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए साहब, और 45 ले लो इसको, 45 ले लो इसको, है ना, 1 1 √2, ठीक है, ए बी सी, है ना। ले मेरे भाई, जहां एंगल ए हो 45 डाल दो, बी हो 90 डाल देना, सी हो 45 डाल देना, स्मॉल ए हो 1 डाल देना, स्मॉल बी हो √2 डाल देना, स्मॉल सी हो ई डाल देना, अपने आप आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। और आसान बताता हूं उसमें, जब आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चन, खैर ठीक है, आप ये ले सकते थे ऐसे 60, ये ले लो 30 और ये ले लो 90, आप ये भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आप 60 60 60 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगर आप सोचो कि 60 60 60 लेते, है ना, वैसे तो एक बार देख लीजिए जरा सा, है ना। ये देखिए 30 60 90 ले लिया गया, है ना, एबीसी मिल गई, सॉल्व किया 1/2 आ गया। कौन सा ऑप्शन से आ रहा था, ऑप्शन सी से आ रहा था, है ना, ऑप्शन सी से आंसर आ रहा था। लेकिन अगर हम 60 60 60 तो ये सॉरी कहां गया, अगर 60 60 60 लेंगे आप तो ये ऑप्शन बन जाएगा आपका नीचे 0, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये ऊपर 0 ये 0, तो इसलिए ऑप्शन क्लैश कर रहे थे। 60 60 60 लेना समझदारी नहीं होती, पर 45 45 90 ले सकते थे आप, है ना। तो ये तरीके सीखो, ये जुगाड़ तरीके सीखोगे तब चीजें हो पाएंगी। प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब बहुत साफ है, एनडीए इटसेल्फ 2 चीजें बता रहा हूं, 3 चीजें। पहला, बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़कर बहुत मेहनत करना। दूसरा, जुगाड़ ट्रिक्स की इंपॉर्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पूरे भारत में कोई भी ऐसी एकेडमी नहीं है जो आपको 2008 से लेकर 2026 तक के बाइलिंगुअल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ प्रोवाइड करे, और हमने तो क्विज प्रोवाइड कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एप्लीकेशन मैथ जुगाड़ से। जाओ ना यार, देखो ना यार, सब करके धराओ। क्यों, इस बार पेपर में क्या देखा तुमने, 30% पेपर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने किया था उसको आता था। जिसने जुगाड़ पढ़ लिए थे
आपके सामने एक एग्जाम्पल है ना। अब आपके पेपर में ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका था, क्या, log cos x, ये क्वेश्चन में पेपर में आपके आ चुका है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका था कि इसका मतलब क्या हुआ, एंटी लॉग ले लिया तो sin x बराबर क्या हो गया, cos x हो गया, और ये बराबर कब होते हैं 45 पे, बराबर कब होते हैं 45 पे, खत्म कहानी। ऑप्शन सी। इस बार क्या कर दिया, उन्हें दो कर दिया, दो लिख दिया, दो कैसे हो गया 1 + 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, करेक्ट है, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, हाँ, और इसकी वैल्यू 1 हो गई तो एक्स पर कितना हो गया 45। सीधी सी बात, 45 डालने पर यहां पे सेटिस्फाई कर रही है क्वेश्चन, तो 45 हमारा आंसर हो गया सी। कुछ दिक्कत नहीं थी, दो कौड़ी क्वेश्चन था यार, दो कौड़ी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मतलब हद है, अगर आपका ये क्वेश्चन पेपर में छूट गया तो, है ना। पहली बात रिफ्लेक्सिव तो पूछा ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं। सिमेट्रिक, अरे मेरे भाई अगर मैं y बराबर ले लेता हूं 2 और x बराबर ले लेता हूं 8, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है। पर अगर मैं उल्टा कर दूं तो सेटिस्फाई हाँ करेगा, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, और सिमेट्रिक नहीं होगा मानो अब वही है x बराबर y क्यूब, है ना, y बराबर z क्यूब, सेंस ही नहीं बनता, सेंस ही नहीं बनता, सिर्फ 1 पे सेटिस्फाई करेगा। तो कभी भी x बराबर z क्यूब आ सकता है क्या, सिर्फ ax बराबर 1 पे आ सकता है, बाकी कभी नहीं आ सकता, हेंस ये भी गलत हो गया। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था भाई, 5 सेकंड में क्वेश्चन, 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये टोटल, और आपसे होता नहीं पेपर में है। ये देखो, जिसको मेरे जुगाड़ याद थे, पहली चीज तो इसका वैसे भी जुगाड़ क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ही बहुत सिंपल है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी हुई है, मिनिमम निकालना है 4ac - b²/4a। पर अगर तुमने मुझसे जुगाड़ पढ़ रखा है तो k का आधा करो k/2, उसका स्क्वायर करो, और जो भी आए इससे माइनस कर दो, k का आधा करो k/2, उसका स्क्वायर कर दो, तो k²/4। अब देख लो आंसर कितना आएगा, 3k²/4। ले मेरे भाई, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या था, 5 सेकंड का क्वेश्चन। एनडीए 2 में बेवकूफी मत करना, अगर वाकई में एनडीए क्वालिफाई करना है तो या तो नजर के सामने दिल के पास लखनऊ आ जाओ, गारंटीड सिलेक्शन, या हमारे ऑनलाइन रैंकर्स बैच में आ जाना बेटा, वरना ऐसे ही लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे, तुम्हारा बनता रहेगा। हैं कई लोग, अब क्या हो गया, नया लोग हो गए हैं, अब बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। लॉजिक पे बात कर रहा हूं मैं, अपने रिपोर्ट कार्ड से आता हूं, अभी तक पूरी एकेडमी, पूरे इंडिया में कोई अपनी रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया है, ओनली आई एम द पर्सन जो रिपोर्ट कार्ड के साथ प्रेजेंट हुआ हूं, कि देख लो रिपोर्ट कार्ड, जो मैं पढ़ाता हूं, जिस लिए मैंने मेहनत करी, वो आपके सामने है ना। जुगाड़ से देख लो क्वेश्चन क्या हो रहा है, ठीक है। इससे घटिया क्वेश्चन तुम्हें क्या मिलेगा मेरे भाई, डिग्री का गैप है, यानी रियल रूट्स होंगे, सॉरी इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब जहां x है वहां t² रखो, सोचो t² रखो, तो ये क्या लिखा है, t² + t + 1 बराबर 0, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, है ना। ये क्या देता है, ये देता है हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स, ओमेगा², तो इरेशनल की तो बात ही नहीं हो सकती, है ना। दूसरी बात ये हैज 2 रेशनल रूट्स, अरे मेरे भाई x की जगह 1 रखो, x की जगह 1 रखो, सेटिस्फाई कर गया, हाँ, तो सिर्फ ये 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कहीं नहीं कर रहा सेटिस्फाई, हो गया क्वेश्चन खत्म, हो गया क्वेश्चन खत्म मेरे भाई। और जो मैं बोल रहा हूं वही बात यहां लिखी भी हुई है, आराम से पढ़ लीजिएगा कि ऐसी x की वैल्यू देख रहे हो, ये सोल्यूशन वो नहीं है जो किताब में तुम्हें मिलता है, तुम लोग 1000 2,000 की बुक खरीदते हो, सिर्फ बुक खरीदते हो, है ना, और उसमें भी सोल्यूशन गंदे गंदे होते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ जुगाड़ से ऐप में है, जहां जुगाड़ से मैंने सॉल्व करा है पूरा, पर कोई छापा छुपी वाला काम नहीं है। हाँ, अब मैंने कर लिया, मेरा देख कर कई लोग टाइप करवा लेंगे, वो एक अलग बात है, पर टाइप तो करवा लोगे, पर लॉजिक कहां से लाओगे इतने अच्छे, है ना। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 100,000 कैन यू फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3, अरे मेरे भाई 0 1 2 3 है, ये घिसा पिटा टाइप हर बार आता है पेपर में, इस बार भी आ गया, 0 यहां नहीं आ सकता, सब कुछ आ सकता है, बाकी सब कुछ सेम है, 3 2 1, लो आओ, ये देखो यहां 0 नहीं आ सकता, इसलिए 4 में 3 हो गया, अब एक खर्च हो गया तो 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, लो आंसर आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो आप लोग, हाँ क्या बोलते हो, जुगाड़ नहीं लगता, ये क्या है फिर, P1 टर्म Q है, यानी TP बराबर दिया हुआ है K, बोलो सही, हाँ, सम ऑफ P टर्म यानी TP प्लस TP प्लस Q प्लस TP माइनस Q, इसकी वैल्यू पूछी गई। हाँ, इससे घटिया क्वेश्चन क्या हो सकता है पेपर में, लीचड़ क्वेश्चन, अपने मन से एक सीरीज मान लो, तो मैंने मान लिया डिफिकल्ट सीरीज 1 2 3 4, है ना, मान लिया। अब P बराबर क्या लिया जाए, P बराबर लिया जाए 2 और Q बराबर लिया जाए 1, है ना। TP अब T2 दिया हुआ है K, T2 कितना है हमारा 2 है, तो K बराबर भी क्या हो गया 2, तो TP हो गया हमारा 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, TP P प्लस Q, तो ये हो गया हमारा 3, कोई दिक्कत नहीं, और ये कितना हो गया हमारा 1, कितना आ गया 6, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 6 आ जाए, 3 से करो, तो ले मेरे भाई आंसर आ गया जुगाड़ से। जुगाड़ लगता है बेटा, लगाने वाला चाहिए, होता सब कुछ है, कराने वाला चाहिए। हजारों बार सिखाया था कि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब ये देखो
तुम्हें मैं समझाता हूं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है ना। और एक्स, अब अगर आपसे मैं कहूं कि फोकाई वाला कहानी क्या है, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल दो और रूट ले लो, करेक्ट है। प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो होता है ना, हाँ तो ए ई की वैल्यू ये होती है ना। हाँ, अब यहीं पे अगर मैं बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, हाइपरबोला है, इसकी क्या होती है? तो आपने कहा सर अच्छा ए डैश करता हूं, बी डैश करता हूं, आपने कहा ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर, ठीक है, बस दोनों को इक्वल कर दो। इस क्वेश्चन का सार दे रहा हूं तुम्हें मैं, है ना, करना मजा आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए डैश स्क्वायर है ना प्लस सी ये बी डैश स्क्वायर, इस सार से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हाँ मैं ये मानता हूं कि इस बार उन्होंने कैलकुलेशन वाइज लेंदी दिया है, पर अगर आपको फॉर्मेट बनाना नहीं आता तो फिर आप क्या ही करोगे। एक्स स्क्वायर अपॉन पी से डिवाइड कर दिया तो 16 आ गया है ना। हाँ, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 पी से डिवाइड किया, हाँ तो 16 कट गया, पी आ गया है ना। बराबर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। चलो इधर जो फिर एक्स स्क्वायर अपॉन, अब जो भी नंबर है ये 11,664 डिवाइड बाय 25 गुणे 81, 25 गुणे 81 है ना। हाँ, माइनस वाई स्क्वायर बटे 11,664 बटे 144 इंटू 25 है ना। अब ये नंबर भले ही बड़े हो सकते हैं, ये नंबर बड़े ही इनको बस सॉल्व करना है, इतना कैलकुलेशन आपने कर लिया तो चीजें आसान है। अब ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, यहां रख दोगे 16 माइनस पी है ना। ये जो नंबर सोल्व करने पे आएगा वो यहां रख दो, ये नंबर यहां रख दो, आपके पी की वैल्यू गिरी पड़ी मिलेगी। कैसे? आओ दिखाता हूं। ये देखो, ऐसे तो ना हवा में कर रहा हूं मैं, ये देखो 16 माइनस पी हो गया, हाँ, और यहां सोल्व करने पर कितना आया? ये देखो सोल्व करने पर कितना आया? 9 आ गया है ना। तो 16 माइनस पी को 9 के बराबर कर दिया, पी बराबर 7 आ गया। अब ये चीज इतनी बार सिखा रखा था तुम लोग को मैंने, इतनी बार कि भैया अगर ए बी यूनिट वेक्टर है तो मॉड ए प्लस बी क्या होता है, मॉड ए प्लस बी क्या होता है। देखो आया, बच्चे सोच ही नहीं पाए, जो नहीं कर पाए मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब ए और बी के बीच में एंगल पूछ रहा है, कैसे करेंगे? आओ देखो, देखो कुछ नहीं, अगर ए और बी के बीच में एंगल पूछ रहा है तो मॉड ए प्लस बी का यूज करो, फॉर्मूला यूज कर दिया। अब ए प्लस बी, ए बी सब यूनिट वेक्टर है, डाल दिया 1 1 1, cos थीटा थीटा बराबर कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया, खत्म कहानी। सिमिलरली अगर ए और सी पूछ रहा है, अगर ए और सी पूछ रहा है तो आपने क्या किया? ये देखो ए प्लस बी प्लस सी, आप चाहते तो ए प्लस सी से भी करके निकल सकते थे, पर अगर हम ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं तो यहां पे ए सी आ रहा है, ए बी बी सी को वैल्यू दी आपने, खत्म कहानी है ना। अब क्या बोलते हो तुम लोग, क्या बोलते हो? जुगाड़ से नहीं होता, तो ये क्या चीज है? दो कौड़ी का क्वेश्चन आया भाई, 3 वेक्टर सोचो जो इसको सेटिस्फाई करते हो। अरे मेरे भाई सबसे पहले जो तुम सोचोगे ना वही आ जाएगा। आई क्रॉस जे क्या आता है? के, और जे क्रॉस के क्या होता है? आई। तो यानी ए बी सी जगह आई जे के डाल दो। अब बोल रहा है ए बी सी ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे, ऑर्थोगोनल पेयर होंगे, बिल्कुल सही बात है। और तीनों यूनिट वेक्टर होंगे, बिल्कुल सही बात है। क्या ये ओरल नहीं हो गया सिर्फ मान भर लेने से 5 सेकंड में, है ना? अब देखते जाओ, ये अभी पेपर हुआ है बेटा, अभी अभी हुआ है पेपर, ये मैं कोई पुराना पेपर नहीं करा रहा हूं। और फिर बोल रहा हूं 120 के एक दो क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, 120 के 120 क्वेश्चन में से 75 टू 80 क्वेश्चन आप पकड़ लो जो सिर्फ ट्रिक जुगाड़ से हो रहे हैं पेपर में। डिटेल सॉल्यूशन आपको हमारी एप्लीकेशन मैथ जुगाड़ से मिल जाएगा, जाके देखना। ये सिर्फ तुम्हें मैं दिखा रहा हूं कि यार ये जो हवा बनाया जा रहा है ना, डर बनाया जा रहा है ना, कुछ नहीं है, कुछ बबल है सिर्फ, है ना। चलो ए क्रॉस बी डॉट सी, बी क्रॉस सी डॉट ए, सी क्रॉस ए बराबर बी, ये दिया हुआ है। अब इसका भी सेम चीज है, वही आई जे के मान लिया, आई जे के जैसे माना, क्वेश्चन ने दम ही तोड़ दिया, क्वेश्चन ने दम ही तोड़ दिया। ये देखो अब ये क्वेश्चन बच्चे अगर ना कर पाए तो बच्चे गु नहीं है क्या? वे क्या कहलाएंगे बच्चे? तो तुम मुझे बताओ, अगर तुमको मैं ये सिखा रखा हूं है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या होता है बेटा? m अपॉन n है। नहीं भी आता तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो तब भी आ जाएगा, है ना। ये तो लिमिट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जहां m है वहां रख दो n स्क्वायर माइनस 1, और जहां n है वहां रख दो n प्लस 1। सॉल्व कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल दिया, n प्लस 1 कट गया, n माइनस 1 आंसर आ गया। ले मेरे भाई 5 सेकंड में आंसर आ रहा है। छी, कोई रिस्पेक्ट नहीं, है ना। आप लोग को फर्जी लगता है यार, डर गए डर गए डर गए, क्या डर गए? दो कौड़ी क्वेश्चन, ये दो चीजों को मिला दिया, 10 की पावर साइन एक्स माइनस 1 है ना, अपॉन, और यहां लिखा हुआ है 10x मान लो, है ना, 10x लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना था मेरे भाई, साइन एक्स से मल्टीप्लाई, है ना, साइन एक्स से डिवाइड, ठीक है, और x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड। सही है, ये हो गया 1, हाँ, ये हो गया 1, हाँ, और ये हो गया log 10, ये हो गया log 10, है ना।
सीधा रिजल्ट डायरेक्ट पढ़ाया था। और फिर बोल रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगे ना कि प्रूफ मेरी लास्ट एक हफ्ते की यूट्यूब पे क्लास देख रहे तो ये सब मिल जाएगा, चीजें सारी चीजें मिल जाएंगी, कुछ नया नहीं आया भाई, कुछ नया नहीं आया। अब जो मुझे, कई लोग ऐसे हैं बेटा जो कंपटीशन में मुझे हरा नहीं पाते है ना मेरे इतनी मेहनत कर पाते हैं, ना मेरे जैसा जुगाड़ पढ़ा पाते हैं, और खुश तो रह ही नहीं पाते हैं। तो जब कुछ नहीं हो पा रहा तो मेरे खिलाफ नेगेटिव पीआर करवाई जा रही है। मतलब बच्चों को पैसे दे दे कि भैया गंदे कमेंट करो, गंदे कमेंट करो, बेटा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं उनको बताता कुछ नहीं कर पाओगे। जो मेरे बच्चे हैं उनको तुम कभी भड़का नहीं पाओगे यार। मेरे बच्चे मेहनत किए हैं, जागे हैं मेरे साथ, सोए नहीं है मेरे साथ खूब मेहनत की है भाई, सुबह शाम दिन रात। और मेहनत का तुमको लग रहा है एक मैसेज से तुम मुझे नेगेटिव करवा दोगे? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, छी, शर्म आनी चाहिए यार, बेकार। ये देखो, जिसने मुझसे पढ़ा है उसे कहानी बताया है, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, सिग्नम फंक्शन हो, ये सब एक नंबर है, और नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 ही होगा। खत्म कहानी, बी ऑप्शन। कुछ नहीं, सॉल्व ही नहीं करना था, सॉल्व ही नहीं करना था। सिग्नम फंक्शन डेरिवेटिव 0 ही होगा, क्योंकि सिग्नम फंक्शन है क्या, एक नंबर, और नंबर डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब मैं क्यों बताऊं 0 छोटा है तो बेटा ये -1 देगा, -1 का डेरिवेटिव। हाँ, इतना कहां टाइम एग्जाम में रखा है? जब पढ़ाता हूं तो डिटेल देता हूं। ये देखो, ये सब मैंने लाइन क्लास में बोली है, हजारों बार बोली है अब ये देखो, मतलब इससे घटिया क्वेश्चन क्या मिलेगा? fx बराबर x -1 से 1 के बीच में सीधे आ रहा है। हाँ, ना मैक्सिमा अटेंड करेगा ना मिनिमा अटेंड करेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। ना मैक्सिमा करेगा ना मिनिमा करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये देखो 0.99 तक जाएगी पर -1 कभी नहीं आएगा, तो लोवेस्ट पॉइंट नहीं होगा, ये सब है ना। अब ये इसको देखकर बच्चा डर गया, इसको देख के बच्चा डर गया कि अरे मुरी मैया हाय दैया, ये क्या हो गया है। सीधा एक पैटर्न है। ये पैटर्न अगर आपको पता होता ना कि यहाँ पे ny बराबर x प्लस यहाँ पे कुछ भी दिया हो x², यहाँ पे हमेशा परफेक्ट स्क्वायर दिया होता है। अगर कभी भी ऐसा होता है तो जो नीचे लिखा होता है √x² प्लस a² है ना, और डेरिवेटिव यानी dy/dx, इसकी वैल्यू हमेशा n, अब ये n क्या है जो यहां भी यूज किया जा रहा है, y ही होती है हमेशा। अब आपका n क्या दिया क्वेश्चन में n क्या दिया हुआ भैया, n दिया हुआ है 4, तो आंसर क्या आ गया 4y, तो ऑप्शन क्या हो गया डी। खत्म कहानी। सिर्फ इस रिजल्ट से, जिसके पास ये रिजल्ट है उसका काम हो गया। लेकिन अब आप कहोगे सर ये रिजल्ट नहीं तो ये क्या तरीका हुआ, कॉन्सेप्ट ले मेरे भाई। कॉन्सेप्ट में क्या है, दोनों पक्षों पे पावर 4 कर दो, आओ और डिफरेंशिएट कर दो। दोनों साइड आपने क्या कर दिया, पावर 4 कर दिया और डिफरेंशिएट कर दिया, शांति से डिफरेंशिएट कर दिया, अपने आप मिल गया ये आंसर। पर जब आपको मैं ये ऑलरेडी दे चुका हूं, तो काहे नहीं इस्तेमाल किया एग्जाम में? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अब इससे ज्यादा लीचर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? इससे लीचर क्वेश्चन तुम्हें पेपर में क्या मिलेगा? कह रहा है fx बराबर 2 cos स्क्वायर x -1। अरे मेरे भाई सबको पता है ये cos 2x का फॉर्मूला है ना, और cos 2x डिक्रीजिंग टोटल पाई इंटरवल में होता है। क्यों? अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये जा रहा है ना, डिक्रीजिंग बोल रहा है तो पाई इंटरवल में हो गया। अब बिकॉज यहां 2 है तो इसको हाफ कर दो, π/2 कर दो, आ गया आंसर, सी ऑप्शन, है ना। डिक्रीज की बात कर रहा था मैं, डिक्रीजिंग है और आधे में ये इंक्रीजिंग होता है ना। हाँ, ये देखो, मतलब एक होता है घटिया, फिर एक आता है ये क्वेश्चन अगला। भाई अगर तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि ये लिखा कुछ और नहीं, ये लिखा है a + b, मेरे नोट्स का क्वेश्चन है मेरे भाई। यूपीएससी ना डिट्टो, इसीलिए बोलता हूँ यूपीएससी मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है यूपीएससी। सारे के सारे मेरे नोट्स क्वेश्चन उठा डाल दिए उसने। a + b π/2 है, तो यानी a कितना ले लें हम, π/4 है ना, b कितना ले लें हम, π/4, डाल दो यहाँ पे 1/√2 आंसर आ गया 1/2, 5 सेकंड में आंसर आ गया। छी, ओफो, ये क्या क्वेश्चन देख लिया मैं, नीच क्वेश्चन जिस बच्चे ने, मैंने अभी जब हमने ऐप वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं, हम लोग ने क्या किया था, पूरा 1 महीना डेडिकेट किया था। क्यों आज हम लोग इतने खुश हैं, क्यों बच्चे 150+ नंबर ला रहे हैं मैथ्स में, क्यों बच्चे आज एकदम मोटिवेटेड हैं, और क्यों बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन आया? क्योंकि मेहनत बहुत करी थी भाई। जहां बाकी लोग अपना सिलेबस भी नहीं कंप्लीट करवा पाए थे, दिसंबर के 31 तक सिलेबस मेरा कंप्लीट था। जनवरी में चैप्टर वाइज और फरवरी में वीक वाइज टेस्ट लिया था, यूनिट वाइज। पूरी मैथमेटिक्स को मैंने 4 यूनिट में डिवाइड किया था, और वीक 1 मॉक 1, वीक 1 मॉक 2, वीक 1 मॉक 3, वीक 2 मॉक 1, ऐसे मॉक दिए थे। और उन्हीं एक मॉक का एक क्वेश्चन था ये पेपर में। आप कहोगे मैं दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये डिट्टो क्वेश्चन है। हाँ, मेरे वाले में x² था, इनके में x है, इतना अंतर है।
जिसे लोग जान ना पाए ना। ठीक है, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, एक बार x को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स से, दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व करिए, fx अपने आप निकल आएगा। आओ देखो, आओ देखो, आओ देखो, वही काम कर दिया गया है ना। तो fx की वैल्यू अपने आप आपको सामने आ गई, खत्म कहानी। ये देखो, क्या बच्चों को मैंने हजारों बार ये चीज कही थी कि जुगाड़ पढ़ लो। बच्चे बोलते थे सर पूरा इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, मैंने कहा भाई तुम्हें छोड़ना है ना, छोड़ना है ना, छोड़ देना, पर कम से कम उतना पढ़ लो जितना मैं जुगाड़ से सिखा रहा हूं, क्योंकि सीधा पेपर में जुगाड़ आता है। और फिर से सामने प्रूफ कर दिया आपको मैंने। कुछ ना करिए, जहां ए और बी है आप यहां 1 ले लो, 1 ले लो, तो क्या लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस, अच्छा इसको करने की जरूरत वो भी नहीं थी, चलो खैर ठीक है, अपॉन नीचे लिख दो साइन एक्स, हाँ प्लस कॉस एक्स, अरे बोलो हाँ, और a प्लस बी 2 आ गया, हाँ तो 1/2 को बाहर छोड़ दो। ये क्या कट नहीं रहा ऐसे ऐसे, है बोलो, और 0 से π/2 आया था, हाँ 0 से π/2, तो यहां से 1 आ गया, 1 कंडीशन x हो गया, π/4, आपका आंसर आ गया। अब बताओ क्या क्वेश्चन था ये जिसको आप छोड़ कर आए थे पेपर में, जो छोड़ कर आए थे उनकी बात कर रहा हूं। और फिर बोल रहा हूं तुम आर्ट बैकग्राउंड से हो, तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तुम किसी बैकग्राउंड से हो, बेटा मैं इस लेवल की आसान करके चीजों को पढ़ाता हूं ना कि बच्चे को मजा भी आती है, समझ भी आता है, ओफो प्यार हो जाता है बच्चों को जो मुझसे पढ़ते हैं। क्यों ऐसे पढ़ाता हूं मैं, सीधा सीधा शॉर्टकट है मेरा ये, π/4 a प्लस बी है ना, π/4 a प्लस बी। आपको ये कह रहा है कि 0 से π/2 a cos x प्लस b sin x अपॉन sin cos x, डिट्टो, कुछ भी नहीं बदला है। आप, मैं बोल रहा हूं टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने लास्ट में रिवीजन करवाया था, जाके देख लेना खोल के, सेम क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा मेरे AI नोट्स में से, है ना, सेम क्वेश्चन कि भैया k बराबर a प्लस बी हो गया, खत्म कहानी, k की वैल्यू निकाल दो आराम से, है ना, π/4 a प्लस बी वही ये। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको मैंने लिया इसलिए हूं, ये जुगाड़ से नहीं हो रहा है, पर मैं लिया इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाया कि तुक्का कैसे लगाते हैं एग्जाम में वो समझो, है ना। कह रहा है डिक्रीज कर रहा है या तो इंक्रीज कर रहा है, यानी इक्वल टू नहीं होगा, है ना। अब अगर ऐसा है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, सिर्फ ये हो सकता है, ये हो सकता है। इस क्वेश्चन का ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं मेरे पास। इसको मैं कॉन्सेप्ट से कराता हूं, डेरिवेटिव किया, ये आ गया, फिर आपने एफ डैश, अगर हमको इंक्रीजिंग चाहिए तो पॉजिटिव कर दिया, देख लिया पॉजिटिव कहां पे आ रहा है, वो इंटरवल हमारा आंसर हो गया। तो इसका कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं है ना। ये क्वेश्चन गलती से आ गया यहाँ पे, है ना, हाँ ये। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को छोड़कर गए बच्चे पेपर में, y बराबर एक्स का ग्राफ कौन नहीं ड्रॉ कर पाएगा, है कौन नहीं ड्रॉ कर पाएगा। और भाई y बराबर 2 mod x है, हाँ खत्म कहानी, 2-3 जगह टच कर रहा है, 1 2 3। अब मेरा ग्राफ गंदा बनता है, रुको मैं बताता हूँ, फिर से बनाता हूँ अभी, अब अच्छा बनेगा। पहले हम इसको बनाएंगे, गलती नहीं होगी फिर, है ना। नहीं, टैलेंटेड हूं मैं। अब बताओ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कितने पॉइंट आ गए, 3 आ गए। अब एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, क्या x² बराबर 4ay, है ना, या x² बराबर 4ay, ठीक है, और y बराबर mx, कभी इसका एरिया निकालना होता है, तो 8a² बाय 3m³, सीधा चार्ट मैंने सिखाया था, उससे क्वेश्चन आया उठ के, तो 8/3 को डाल दिया किनारे। अब a कितना हो जाएगा, 4a बराबर 1, तो a बराबर 1/4, तो 1/16 हो गया, अरे बोलो सही, हाँ। अब m कितना होगा हमारा, m है 2 हमारा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, अरे बोलो 8 हो जाएगा ना, हाँ 8, तो 8 से 8 सॉल्व करना, कुछ यहाँ पे देख लेना है। अदरवाइज आपको वैसे नहीं करना, मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी है, वैसे अगर आपको नहीं करना तो आप इसको वैसे कर लीजिए प्रॉपर सॉल्व करके, कि ये ऐसे इंटीग्रेशन, एक मिनट रुकी जाओ तुम जरा, अब रुकी जाओ जरा, इनको पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं रसन को, x² माइनस 2x, इसको इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 2/3 इसका आंसर आएगा, सॉल्व कर लेना। ऐसे भी करोगे या वैसे भी करोगे, 8a² 3m³, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है, हाँ। ये देखो, अब ये क्वेश्चन बच्चा अगर छोड़ कर आया है तो मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में। fx क्या दिया हुआ है, sin x, है ना, और gx क्या दिया हुआ है ये, हाँ इसको उधर ले जाओ, तो sin x प्लस sin 4 - x। अब जिस बच्चे ने मुझसे पढ़ रखा है उसे इसका पूरा ज्ञान जो आता है, क्या fx fa प्लस b - x, है ना, खत्म कहानी। जैसे ही ये देखा तो b - a/2, खत्म कहानी, कुछ नहीं करना था, 2 कौड़ी क्वेश्चन, 2 आंसर आ गया, जुगाड़ जिंदाबाद। सेम यहां भी लगाओगे तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, आंसर वही आएगा 2।
चिंता मत करना, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन डिटेल में दिया हुआ हूं। हाँ, जो भी तुम्हें एक दो क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूजन लगी होगी, जैसे भी ऊपर लग गई होगी, है ना, कमेंट करने से पहले एक बार ऐप खोल के सोल्यूशन देख लेना बेटा। 120 के 120 का दे रखा हूं, चिंता मत करना। ये देखो कंटिन्यूटी में भाई साहब जो जो मैंने पढ़ाया डिट्ठो आया, कुछ नहीं। मैं दो ही बातें बताता हूं मैं, एक ऊपर नीचे सेम कर दो और नीचे ग्राफ कंटिन्यूअस होता है ना, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वही सब आगे उठा के 1 डालो ऊपर, 1 डालो यहां, बराबर कर दो, 3 डालो यहां, 3 डालो यहां, 3 डालो यहां, बराबर कर दो। पी क्यू में दो समीकरण बन जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लो। ये देखो पी क्यू में समीकरण बन गई एक, पी क्यू में समीकरण बन गई दोनों, दोनों को सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। छी, ये देखो क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर 10x स्क्वायर, जी एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स, दोनों अपने में कंटिन्यूअस है। अब पूछते रहो आराम से। ये क्वेश्चन आपके एनडीए का पीवाई क्यू है, रिपीटेड है, एक्स मॉड एक्स 3 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है, दोनों कंटिन्यूअस है, सब कुछ कंटिन्यूअस है। भाई साहब एक बात समझो, यूपीएससी कितना बदतमीज है। मैंने अपने नोट्स में लिखाया था ऐसे 2PA है ना बराबर 3PB बराबर 4PC 4, इन्होंने मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिया। कहीं करो, जिस बच्चे को इतना पता है कि अगर ABCD लिखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, इसका सिंपल सा मतलब होता है PA नहीं PA यानी PB प्लस PC प्लस PD बराबर 1, बस इसको करना था, क्वेश्चन खत्म था। यहां क्या था, इक्वल टू आपको कांस्टेंट मान लेते लेमडा, मैंने मान लिया 1, या K मान सकते तुम, तो PA बराबर 2 PB बराबर ये, ऐसे कर लो, है ना। वो भी नहीं इच्छा कर रही, वो भी नहीं इच्छा कर रही, 8 5 3 4 का एलसीएम ले लो, यहां K मान लो उसके साथ, वो भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। ये आपका हो गया, है ना। सिर्फ अगर तुमने मेरा स्टैटिस्टिक्स का चार्ट पढ़ लिया होता, लोग बड़ा बड़ा पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, फर्जी चीजें जो पेपर में आती ही नहीं है, और जो पेपर में आती है वो हर बार मेरे पढ़ाई हुई आती है। मैंने स्टैट्स का एक चार्ट पढ़ाया था और डिट्टो क्वेश्चन वहीं से आया हुआ था, कुछ भी नहीं बदला। कह रहा है एसडी जो है भैया वो 10 है, फिर 5 मल्टीप्लाई किया गया है, अगर मल्टीप्लाई किया गया है तो सीधे से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, 50 आंसर आ गया। बताओ 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। जिस क्वेश्चन को पेपर में आप समझो ना, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अगर मीन, क्या बोल रहा है, अगर मीन 6 है, वेरिएंस आपका 2 है, कितना है वेरिएंस, अगर एस डी √2 है तो वेरिएंस कितना होगा आपका, 2 ही तो होगा। हाँ ठीक है भाई, सिग्मा बराबर √V होता है ना, V बराबर सिग्मा स्क्वायर होता है, हाँ ठीक है, ठीक है। ये आ गया तो n क्या आ जाएगा आपका, मीन का स्क्वायर अपॉन मीन माइनस वेरिएंस, कितना हो गया 4, कितना आ गया 9, n आपका 9 आ गया। अब आपको मीन निकालना है, मतलब p निकालना है, तो 9 × p बराबर 6 हो गया, तो p बराबर क्या आ गया, 3 से काटा तो 2/3 आ गया। अगर p 2/3 आ गया तो q क्या आ गया हमारा, q 1/3 आ गया। अब हमें NPQ मालूम है, जो मन में आए जिंदगी जीऊंगा मैं अपने मन से चौड़े में। 9C0, सक्सेस की पावर क्या होगा, सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर 9, तो Q है क्या हमारा 1/3, देख लो 1/3 की पावर कहां पे आ रहा है आंसर, ठीक है 1/3.9 है ना, तो आ गया आंसर। देखो सॉल्व करने पर कहां गया, कहां गया, ये देखो 1/3.9 आगे नहीं आ गया आंसर। हाँ अब ये देखो क्वेश्चन कितना हल्का क्वेश्चन है, कितना हल्का क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं बच्चे बेवकूफ। SD, अगर SD 5 है, सोच के देखो, तो वेरिएंस क्या होगा बताओ भैया, वेरिएंस होगा 25, बोलो हाँ बिल्कुल सही है। फिर आपको इसका निकालना है, तो वेरिएंस पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, अगर हर नंबर में 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो वेरिएंस पे किससे होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 गुणे 25, यानी आंसर आ गया 100, खत्म कहानी। ये हो गए आपके 60 क्वेश्चन, ये हो गए आपके 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन कितनी देर में हुआ है, आप अब तक टाइम स्टैम्प खुद देख लीजिए। 60 क्वेश्चन मैंने आपके सामने आपको दिखा दिए, सिर्फ जुगाड़ बेस पे आए थे, और ये कुछ नहीं है। अभी मैंने कम से कम 20-25 क्वेश्चन में और आराम से दिखा सकता हूं जो सीधा जुगाड़ और ट्रिक बेसिस पे आए थे, तो इसलिए बच्चे अच्छा स्कोर किए। अगर अब आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है पेपर डिफिकल्ट था, इसका मतलब ये है कि आपको सोचने की जरूरत है कि आपने कैसे पढ़ाई करी थी कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, और अगली बार आप क्या करेंगे कि आपका पेपर अच्छा हो। मैं आपको इतना ही बताऊंगा एज ए एजुकेटर, एज ए टीचर, कि भाई सही जगह से सही तरह से पढ़ा हुआ हमेशा एग्जाम में काम आता है। इसी पेपर में मेरे बच्चे जो मैं जोड़ रहा हूं अब तक 150 160 तक स्कोर, 170 तक स्कोर कर रहे हैं, तगड़ा स्कोर कर रहे हैं। और अगर इस पेपर में आप 50-60 नंबर पा रहे हैं तो इट्स अ हाई टाइम टू टेक अ डिसीजन। इतना ही बोलूंगा, अगर NDA 2 की तैयारी कर रहे हो तो 2 ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, ऑफलाइन आ जाओ भाई लखनऊ में, यकीनन गारंटीड तुम्हारी मैथ्स को एकदम प्यार करा दूंगा तुम्हें, और गैट भी स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। और अगर ऑनलाइन करना है तो रैंकर्स ऑनलाइन बैच, दोनों ही आपके लिए ऑप्शन ओपन है। पर एक चीज है, करो कैसे भी, पर करो तगड़े से, क्योंकि
अब एनडीए 2 का लेवल और अप ही होगा, कम नहीं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।